वकला के इलेक्शन का मैदान सजने लगता है तो फिर हमें कैदी 804 के गानों की आवाज़ें भी आती हैं, इमरान खान को रिहा करो की आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन गुजर जाता है, जब आप लोग अपने ऑफिस संभाल लेते हैं तो फिर सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। अदलिया की आज़ादी की बात की है, शख्सी बात नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी फ़र्द को फ़ायदा देने के लिए जो है ये सारी स्ट्रगल हो रही है। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम छुट्टियों के बाद जो है ना पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। इस पर लोग कह रहे हैं कि यार मसला अभी है, आप जा रहे हैं छुट्टियों के बाद। नाइंसाफ़ियाँ भी कर रहे हैं। इन्होंने वकला के ख़िलाफ़ FIRs भी दी हैं। अभी आपने देखा होगा वकला के तशद्दुद भी हुआ रिसेंटली। तो हमने बारहा एहतजाज भी किया। हमने अपने बार के बगैर अदालत मुकम्मल नहीं है। वो कहते हैं बार अब पॉलिटिसाइज हो चुकी है। बार पॉलिटिसाइज इन्होंने किया है, जो इनके बी टीम है वो पॉलिटिसाइज नहीं है। सर आप लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बाहर मुलाजमीन हैं उनकी 4-4 माह की तनख्वाहें फंसी पड़ी हैं। उसकी भी वो देखें ना, वो बेचारे गरीब मुलाजमीन 30,000 40,000 वाले, जब उनको उनके राइट नहीं मिल रहे तो आप बाकियों के राइट कैसे प्रोटेक्ट करें? लाहौर बार और हाईकोर्ट बार को सिर्फ फंड नहीं मिला, बाकी पंजाब की तमाम बार्स को फंड दिया। तो बार उनके साथ खड़ी होगी। जब नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो उनके साथ कौन खड़ा था? ये बार्स ही खड़ी थी, और बार्स ने ही उनको जो है वो पनाह भी दी, बार्स ने ही उनके लिए स्ट्रगल की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिस पर मुल्क भर की वकला तंजीमें जो हैं वो इस पर तशवीश का इजहार कर रही हैं। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार बाबर मुर्तज़ा ने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया था कि फुल फोर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। सदर साहब से जानते हैं कि ये मामला है क्या। सदर साहब ये बताइएगा कि क्या आप इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले ना करने को ऑन करते हैं या डिसऑन करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो एक फ़ैसला हुआ है ये बिल्कुल एक कानूनी फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन को देखा, और बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर है केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वैलिड और जस्टिफाइड ऑर्डर पास किया कि उनको लेके, ये तो नहीं हुआ कि उनको एक्विटल हो गई। उन्होंने कहा कि जी आप इनको ले जाके डॉक्टर से, ये 5-6 डॉक्टर्स की उन्होंने बताया कि उसमें कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, उसमें मेडिसिन का डॉक्टर होगा, उसमें खान साहब की बहन भी होंगी, उनके अपने जो ज़ाती जो मौलज हैं डॉक्टर फैसल वो भी होंगे, और इस शिफा हॉस्पिटल से उनको जो है वो उनका इलाज करवाया जाएगा। मेडिकल बोर्ड भी बनाना था, शिफा हॉस्पिटल भी लेके जाना था। तो आप देखें अनफॉर्चुनेटली मुल्क में ऐसी लाकानूनीत की, और एक जिसे कहते हैं ना कि लोग जो एक माइंड सेट है जो समझ रही है गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट कि हम अबव द लॉ हैं, असल में ये सारा पाकिस्तान का इस वक्त मसला है। तो ना उनको शिफा लेके आया गया, ना मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक बाकायदा वायलेशन ही है, नहीं है, ये सिर्फ मजाक उड़ाने का मुतरादिफ है। सर ये बताइएगा कि आप और आपके अलावा दीगर वकला तंजीमों ने इस मामले की भरपूर मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल ने अपना एलामिया जारी किया और कहा कि जो मेंबरान हमारे फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि बार कौंसिल के फोरम्स को कौन इस्तेमाल कर सकता है? देखें, बार कौंसिल के फोरम्स को पूरी लीगल कम्युनिटी, वकला कम्युनिटी पाकिस्तान की जानती है कि इस वक्त बार कौंसिल, पर्टिकुलरली पंजाब बार और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो फोरम्स हैं ये बड़े मिसयूज़ हो रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के घर की लोंडी बने हुए हैं, और बिल्कुल जो गवर्नमेंट कहती है इन्होंने वही करना है। दे हैव टू वर्क फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आप ये देखें, इन तीनों चीज़ों को करने के बजाय जो गवर्नमेंट करती है उसको ये कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कर रही है। हालांकि ग्रॉस मिसकंडक्ट ऑफ कोर्ट है। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ें तो कैटेगोरिकली ऑर्डर है, उसमें कोई सजेस्ट नहीं किया गया, डायरेक्टिव है कि आपने लेकर जाना है, उसमें शल का लफ्ज़ है, इफ़ का लफ्ज़ नहीं है। तो ये कहना कि जी इसमें कानूनी नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती कर रहे हैं अपने ऑफिस के साथ। ये बताइएगा ना कि अब हाईकोर्ट बार के तो कितने मेंबरान हैं, तो क्या हर मेंबर जो है वो हाईकोर्ट बार का फोरम इस्तेमाल करके अपने तक प्रेस रिलीज जारी कर सकता है? देखिए, हाईकोर्ट बार के 55,000 मेंबर्स हैं, और हमारा होता यही है कि जो हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन होके जो बॉडी इलेक्ट होती है, 4 हमारे मेंबर्स होते हैं, चाहे कैबिनेट के सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो कैबिनेट हमारी डिसीजन करती है, जो कैबिनेट का फैसला होता है, जो सदर कहता है, या जो हमारी एक आवाज़ होती है थ्रू ऑफिस बेरर जाती है, और वो आवाज़ 55,000 वोटर्स की ही जो है वो समझी जाती है। दूसरी बात यह देखें, मैंने फिर वही बात करूँगा कि हमें पिछले 4 साल से अगर लोग वोट दे रहे हैं तो उस वोट देने की वजह ये नहीं है कि शायद मैं किसी को पसंद आऊँगा। मकसद ये है कि इस वक्त एक सोच जो है वो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है। वो सोच जो कहती है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और कोई भी अबव द लॉ नहीं होना चाहिए।
तो मसला ये है कि जब देखें आप इस तरह की सोच रखेंगे कि आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे हम नहीं मानते, हाई कोर्ट्स के डेली ऑर्डर देखते हैं, कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती, गवर्नमेंट नहीं मानती, तो ये आप किस तरफ ले जा रहे हैं? एक आम आदमी को आप इस तरफ ये मशवरा दे रहे हैं कि अदालतें जो मर्ज़ी करें, अदालतों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत ही नहीं है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक्शन भी लेना चाहिए और इसकी एक एग्जांपल क्रिएट करनी चाहिए कि जब कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया तो आर्टिकल 190 इज़ वेरी मच क्लियर कि वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। सर, अब बहुत से वकला से मेरी बात भी हुई, आप तक भी बात पहुंचती होगी कि जब वकला के इलेक्शन का मैदान सजने लगता है तो फिर हमें कैदी 804 के गानों की आवाज़ें भी आती हैं, इमरान खान को रिहा करो की आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन गुजर जाता है, जब आप लोग अपने ऑफिस संभाल लेते हैं तो फिर सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। तो फिर वो अमली हमें चीज़ें की नज़र क्यों नहीं आती है मैदान में, जो आप नारा लेके इलेक्शन? बात यह है कि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा ना अभी, ठीक है ना, मैं तो सदर बाहर हूँ इस वक्त। तो बात यह है कि हमने आपने तो आपके कैंपेन में भी मैं आपको दिखाना है इमरान खान को कोई बता रहा हूँ ना, तो हमने फिर यही बात कर रहे हैं ना, बात इमरान खान की नहीं है, बात यह है, बात असूल की है। हमने देखना ये है कि कौन असूल की और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जो खिलाफ वर्जी कर रहा है हमने उसके खिलाफ खड़े होना है। अगर गवर्नमेंट कल को अपोजिशन में आ जाएगी और गवर्नमेंट अगर मैं मिसाल देता हूँ, पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून अगर विक्टिम होगी, सारा सिस्टम उनके खिलाफ होगा, उनके साथ ज्यादती होगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो बाहर उनके साथ खड़ी होगी। जब नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो उनके साथ कौन खड़ा था? ये बार्स ही खड़ी थी, और बार्स ने ही उनको जो है वो पनाह भी दी, बार्स ने ही उनके लिए स्ट्रगल की। सो बात करने का मकसद ये है कि बार ने हमेशा पाकिस्तान में असूल की, कानून की और आइन की बात की है, अदलिया की आज़ादी की बात की है, शख्सी बात नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी फ़र्द को फ़ायदा देने के लिए जो है ये सारी स्ट्रगल हो रही है। ये एक सोच है पाकिस्तान में, एक सोच वो है जो लोग कहते हैं मुल्क में एक आइन हो, एक कानून हो, अदलिया आज़ाद हो और तमाम के साथ एक जैसा सलूक हो। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम छुट्टियों के बाद जो है ना पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। इस पर लोग कह रहे हैं कि यार मसला अभी है, आप जा रहे हैं छुट्टियों के बाद, तो फौरी क्यों नहीं हो रही चीज़ें? वो हमारा बैठ के डिसाइड ये हुआ था, इसलिए हमने छुट्टियों के बाद ही करना है, क्योंकि लाहौर बार भी उसमें मौजूद थी। असल में मसला ये है कि एक मसला नहीं है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक अरसा दराज से जो है वो वकला के साथ नाइंसाफ़ियाँ भी कर रहे हैं। इन्होंने वकला के ख़िलाफ़ FIRs भी दी हैं, अभी आपने देखा होगा वकला के तशद्दुद भी हुआ रिसेंटली। तो हमने बारहा एहतजाज भी किया, हमने अपने मैसेजेस भी दिए हैं, हमने बड़े तरीके इख्तियार किए हैं। और ये देखिए सबसे सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब गवर्नमेंट ने अदालतों के फ़ैसले मानने भी जो है वो बंद कर दिए और इन्होंने इनकार कर दिया कि हमने अदालत का फ़ैसला मानना ही नहीं है, अमल ही नहीं करना। तो फिर हमारे पास तो फिर और कोई हल नहीं, हम तो फिर यही एहतजाज ही कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। सर, आप लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बाहर मुलाजमीन हैं उनकी 4-4 माह की तनख्वाहें फंसी पड़ी हैं। उसकी भी वो देखे ना, वो बेचारे गरीब मुलाजमीन 30,000 40,000 वाले, जब उनको उनके राइट नहीं मिल रहे तो आप बाकियों के राइट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हाँ जी, आपने बड़ा दुरुस्त सवाल किया और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस इशू पे भी बात कर दी है। देखें असल में मसला यही है कि पाकिस्तान में जो को आइन और कानून की असूल की बात करेगा ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें को ज़ाती तौर पे आप फ़ंड दें या पैसे दें। हमारी बार को लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार, इन दो बार्स को पंजाब में पिछले साल मतलब ये जो अपना बजट था वो हमारे पैसे लैप्स हो गए। गवर्नमेंट की लीगल और मॉरली भी, लीगली भी और कॉन्स्टिट्यूशनल ये ऑब्लिगेशन थी। बार कौंसिल एक्ट में ये क्लियर है कि गवर्नमेंट ने फ़ंड देने हैं बार को। लाहौर बार और हाईकोर्ट बार को सिर्फ फ़ंड नहीं मिला, बाकी पंजाब की तमाम बार्स को फ़ंड दिया। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार जो है वो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली बॉडीज़ हैं। यहाँ पे हमेशा कंप्रोमाइज़ पॉलिटिक्स नहीं होती, यहाँ पे इश्यूज़ की पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी की बात होती है, यहाँ पे अदालतों की आज़ादी की बात होती है। हम चूँकि एक अरसे से 26वीं और 27वीं तरामीम को जो है वो हम अपोज़ करते आए हैं, जो कि 26वीं और 27वीं तरामीम के अब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। जिस तरीके से अदालतों को बेतुकीर किया गया और अदालतों को जो है वो इन्होंने बेमैनी करके रख दी है गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, तो ये हमें उसकी सज़ा दी जा रही है, हमें फ़ंड नहीं दे रहे। लेकिन बात यह है कि वो सज़ा बेचारे भुगत तो वो गरीब मुलाजमीन हमने मुलाजमीन के लिए उसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी जो है हमने अपना एफर्ट्स किए हैं। और जबकि हम फरवरी के बाद से हम आए हैं, यकम मार्च से हमने चाय लिया है, उसके बाद से लेके अब तक हमने जो है बार की जो हमारी इनकम है तकरीबन को 2 मिलियन के करीब हमने उसकी इनकम में मंथली इजाफा किया है।
तो हम कोशिश इस पे भी कर रहे हैं कि बार को हम अपना जो है वो आज़ाद करें मुकम्मल फाइनेंशियली भी, ताकि हमें किसी हुकूमत की तरफ ना देखना पड़े। देखें हुकूमत, अगेन फिर मैं वही बात करूँगा, अगर आप हम कहें कि हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, पेट्रोल महंगा कर रही है, सब वेरी कुछ मिल गुड, जाएगा। सब कुछ, हम अगर आज भी हम बार कौंसल की तरह हुकूमत के दरबारी एक बन बार जाएं, फंड लेके कह दें नहीं अब देखें बात वही आ गई ना, तो फिर मैं किस मुंह से कहूँगा कि ये गलत कर रहे हैं। जो हुकूमत को भी असल सच बात सुनने की इनमें हौसला होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और ये फंडामेंटल राइट है हमारे बार के मेंबर्स और एम्प्लॉइज़ का कि इनको बाकायदा फ़ंड दिए जाए। क्योंकि देखें पुलिस को अब फंड देती है गवर्नमेंट, प्रोसिक्यूशन को देती है, जुडिशरी को देती है, बार के बगैर अदालत मुकम्मल नहीं है। वो कहते हैं लेकिन बार अब को zero fund पॉलिटिसाइज हो चुकी है। बार पोलिटिसाइज इन्होंने किया है। जो इनके बी टीम है वो पोलिटिसाइज नहीं है, जो इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं वो पोलिटिसाइज है। ये बिल्कुल इनका कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। और अब बार कौंसिल के एक्ट में लिख दें कि पोलिटिसाइज जो बार नहीं होगी उसको हम देंगे। आप देखें ये वही बार है जिन्होंने नवाज शरीफ जब रोते थे कि मुझे क्यों निकाला, उस वक्त इसी बार ने कंधा दिया और हम इनके आंसू पूंछते रहे और हमने इनको अदालतों से रिलीफ भी लेके दिए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। कल को इन्होंने फिर अपोजिशन में होना है और इन्होंने हमारे पास ही होना है, तो फिर अल्लाह खैर करेगा, हम इनको देखेंगे।